ओके गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला पूरा का पूरा रोड मैप, जहां पे मैं आपको सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, मैं आपको एक ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने तक का कहानी आपको बताऊंगा, एक जॉब लेने तक का कहानी आपको बताऊंगा, एक इंटर्नशिप लेने तक का कहानी आपको बताऊंगा। तो बस आपको एक चीज करना है कि वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरा एंड तक देखना है। यार ये जो पूरा का पूरा स्टोरी होने वाला है वो 90 दिनों का होने वाला है। यदि आप इस 90 दिनों को अच्छे तरीके से यूज करते हो, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90 दिनों के बाद आप एक अच्छा खासा पैसा बना रहे होगे, आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर रहे होगे। एग्जैक्टली, बस आपको वीडियो को ध्यान से एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा चीज बना रखा है, आप अच्छे तरीके से फॉलो करो। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि किसी भी चीज को वो बहुत ही जोश जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस चीज को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। समय के साथ धीरे धीरे जो जुनून है वो ठंडा होते चला जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है पता है? उनका सीखने का तरीका सही नहीं होता है। हाँ, मैं आपको यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिसके वजह से आपका जो सीखने का जो इच्छा है, जो जुनून है, वो और बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। मैं इस वीडियो के दौरान अभी आपको बीच में कुछ और भी मिस्टेक बताने वाला जो स्टूडेंट करते हैं। एग्जैक्टली, तो चलो स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ओके, आपको पता होना चाहिए कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर में फ्रंट एंड बैक एंड सब आता है। एग्जैक्टली, तो जो सिर्फ फ्रंट एंड में काम करता है उसको फ्रंट एंड डेवलपर बोलते हैं, जो बैक एंड में काम करता है उसको बैक एंड डेवलपर बोलते हैं, और जो मैं बताने वाला हूँ वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कहने का मतलब फ्रंट एंड बैक एंड सब, मतलब इसको सीख करके आप पूरा का पूरा कंप्लीट वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बना सकते हो, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, या फिर यूट्यूब की तरह कोई एप्लीकेशन, या फिर फेसबुक जैसा कोई एप्लीकेशन। आप इस तरह की चीजें बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे फ्रंट एंड से लेकर के बैक एंड तक पूरा का पूरा कहानी आप हैंडल कर रहे होगे एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। बिल्कुल सही सुना आपने, और काफी डिमांड है इनका, है ना? तो बातें आपको समझ में आ रहे होंगे। तो सबसे पहला चीज जो हमें सीखना है, बिल्कुल सबसे पहला चीज जो हमें सीखना है वो है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका यूज करके हम अपने वेब पेजेस में जो कंटेंट है वो लगाते हैं। लाइक एक इमेज लगाना है तो HTML के जरिए ही लगते हैं, एक पैराग्राफ लगाना है HTML के जरिए ही लगते हैं। तो वेब पेज में जितना भी चीज आप देख रहे हो, जितने भी कंटेंट देख रहे हो, वो सबके सब HTML के जरिए लगाए जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इसको सीखने में आप 3 दिन लगा सकते हो। अब जब मैं एक दिन बोल रहा हूँ तो एक दिन को मैं 4 घंटे से 5 घंटे के बीच में कंसीडर कर रहा हूँ, 4 घंटे के आसपास, आप ये समझ लो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है। सुनोगे ध्यान से, ठीक है? वो क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक उसको पढ़ते रहते हैं और उसको याद करने का कोशिश करते हैं। भाई याद क्यों करना, सब कुछ इंटरनेट में पड़ा हुआ है। आप बस जानो कि इस चीज से ये होता है। जैसे मैं HTML की बात करूं तो सारा का सारा टैग का खेल है। एक बार आप समझ लो कि HTML चीज क्या है, कैसे HTML फाइल क्रिएट करने हैं, दिस दैट, आप चीजें समझ लो, बस बेसिक कहानी समझ लो। अब सारे टैग्स को याद करने का कोशिश मत करो। ये नहीं कि ये टैग हमको याद होगा तब हम अगले टैग पे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप कोई भी एक वीडियो ट्यूटोरियल किसी का भी, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा ही देखो, आप किसी का भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे जो बेसिक जो है एटलीस्ट, राइट, जो कोर टॉपिक्स हैं, वैसे आप HTML का सारा टैग्स देख सकते हो 3 दिन के अंदर में। खाली टैग ही आपको यहाँ पे देखने हैं। आपको बस समझ में आना चाहिए कि इमेज लगाने के लिए ये टैग यूज करना है, लिंक लगाने के लिए ये टैग यूज करना है, लिस्ट लगाने के लिए ये टैग यूज करना है, वीडियो लगाना है तो ये टैग यूज करना है। तो आपको बस दिमाग में रखना है कि हाँ, ये चीज करने के लिए ऐसा भी कुछ टैग है हमारे पास। अगर आप भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरनेट में जाकर के सर्च मारोगे, बहुत सारे वेबसाइट में सारे के सारे टैग पड़े हुए हैं। बस आप एक बार सारे के सारे फटाफट से देखते जाओ और उसको एक एक बार आप कोड करते जाओ। लाइक एक पैराग्राफ आप लगा के देखो, एक इमेज आप लगा के देखो। ऐसे करते करते आपको 3 दिन में पूरा पूरा कंप्लीट मार लेना है। चाहो तो यूट्यूब में दुनिया भर के HTML के वीडियोस पड़े हुए हैं। कंप्लीट वीडियो आप देखना एक ही वीडियो में, ठीक है? पूरा का पूरा मतलब कोर्स आप एक वीडियो में देख सकते हो, यूट्यूब में भरे पड़े हैं। अदरवाइज आप चाहो तो W3 स्कूल, हाँ बिल्कुल, एक बार तो मैं बोलूंगा वीडियो देख लेना, देन अगली बार जब आप भूल जाते हो ऐसा कुछ भी, तो मैं बोलूंगा W3 स्कूल को आप फॉलो कर सकते हो। बहुत ही शानदार है, वहां पे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारे के सारी चीजें मिल जाते हैं, सारे के सारे टैग मिल जाते हैं। तो ये था कि सबसे पहले हमें HTML सीखना है। ओके फाइन, एक बार आपको जितने भी टैग्स हैं बेसिकली जो ज्यादा यूज हो रहे हैं, उन सारे टैग्स को आप देख करके आप चले जाओ CSS सीखने के लिए। CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल सेट। तो जो भी कंटेंट आप वेब पेज में लगाते हो, लाइक एक बटन आपने लगाया तो उसका बाय डिफॉल्ट जो बैकग्राउंड कलर होता है वो अलग होता है, उसका पोजीशन भी एक फिक्स पोजीशन होता है।
तो हम जरूर से चाहेंगे कि उस बटन को पोजीशन एंड डेकोरेशन दिया जाए, लाइक उसका कलर आप चेंज करना चाह रहे होगे। तो मैं सीधे सीधे बात बोल रहा हूँ कि जो भी कंटेंट आपने लगाया है, जैसे कि इमेज अगर आपने HTML से लगाया हुआ, तो उस इमेज का साइज बड़ा छोटा या फिर थोड़ा इधर उधर करना है, तो वो सब सारा का सारा चीज हम CSS से करते हैं। मतलब डिजाइनिंग वाला काम कि उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, फोरग्राउंड कलर क्या, मतलब सारी की सारी चीजें, लाइक एनिमेशन वगैरह भी ऐड करने हैं, तो वो सारा का सारा चीज जो है हम CSS से कर रहे होंगे। CSS सीखने में आप, फिर से मैं कह रहा हूं कि CSS में पूरा का पूरा गेम जो है वो प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का है। तो आपको एक एक बार सारे प्रॉपर्टी वैल्यू देख लेने हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, पैडिंग लगाने के लिए भी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यू है। मार्जिन लगाने के लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है। साइज बड़ा छोटा करने के लिए इमेज का ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है। आपको ये बस एक बार गो थ्रू कर लेने हैं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं, ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएंगी। आप रटने की कोशिश नहीं करो। ये नहीं कि ये चीज मुझे याद होगा तब मैं अगला टॉपिक को जाऊंगा, ऐसे करोगे ना तो कभी भी आप सीख नहीं पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया बहुत फास्ट चल रहा है, आप रह जाओगे। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको याद नहीं करने हैं, रटने नहीं है। बस आप जान लो ना कि ऐसे चीजों के लिए ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी हैं। एक बार आप गो थ्रू कर लो तो 4 दिन में आप आराम से कर लोगे। एक बार पहले यूट्यूब वीडियो देखो किसी का, आप चाहो तो मेरा भी वीडियो देख सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज किसी का भी देख लो। मैं नहीं बोलता हूँ, मैं चाहता हूँ बस आप सीखो। मैटर समझ गया? तो मैंने कहा कि आप मेरा वीडियो भी किसी का भी देख लो। मेरा पूरा का पूरा बना हुआ है CSS HTML सब चीज का, ठीक है? तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के चेक कर लेना। तो आप एक बार पहले वीडियो देखोगे, हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें क्या है नहीं है। देन अगली बार आप जब भूल जाते हो तो फिर से वीडियो प्ले करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट फॉलो कर लो, किसी का भी। तो मैं तो बोलूंगा कि W3 स्कूल का जो CSS का ये है वो काफी बेस्ट है। तो पहली बार में तो आपको HTML का वीडियो देखना है और सीधा CSS में जंप कर जाना है। फिर CSS का वीडियो देखना है। आप 4 दिन वीडियो देख करके आप कोड करोगे, ठीक है? एटलीस्ट फील आना चाहिए, आपको मजा आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो जुनून जो ठंडा होता है ना स्टूडेंट्स का, वो इसलिए होता है क्योंकि वो खाली देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। आप जब करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको फीलिंग आएगा थोड़ा, आप मतलब क्या कह सकते हो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा, आपको थोड़ा मजा आएगा कि यार हम कर रहे हैं, वाओ ये कितना सुंदर दिख रहा है, राइट? इस तरीके से बन रहा है, आप किसी को दिखा भी पाओगे। तो यार ये ना काफी सही चीज होता है, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा अपना इंटरेस्ट जगाने के लिए, थोड़ा मजा आएगा ना, तब जाकर के आप चीजों को सीखते रहोगे। मैटर समझ रहा है ना? तो आपको कोड भी करने हैं वीडियो देख देख करके। अदरवाइज सिर्फ वीडियो देखने की बात है तो आप एक दिन में लाइक 3-4 घंटे का वीडियो देखोगे तो CSS कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जितना चाहिए बिगिनर्स को। मासूमान है मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको सारे चीजें नहीं देखने हैं, आप वीडियो फॉलो करो, मेरा वीडियो फॉलो कर सकते हो। उसमें जो जो चीज मैंने सिखाया है एग्जैक्टली वही चीज मैक्सिमम टाइम यूज में आ रहे होंगे। और उसके अलावा अगर कुछ यूज में आता है तो आप बाद में सर्च कर लेना, प्रोजेक्ट जब कर रहे होगे तब। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो जो कोर टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज हो रहे होंगे, आप उसको फटाफट से सीख लो। कुछ कुछ चीजें जो है मैं बार बार कह रहा हूं कि आप प्रोजेक्ट करते वक्त जब आपको नीड होगा तब सीखना, अदरवाइज उलझे रह जाओगे, आप कहीं भी सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। समझ गया मैं क्या बोला? बिल्कुल। तो वीडियो आपको देखना है और बाद में कभी अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो और उस वक्त भूल जाते हो तो आप W3 स्कूल को फॉलो कर सकते हो। समझ गए? एग्जैक्टली। चलिए आगे देखते हैं। जब आप HTML CSS सीख गए तो एक बात आप जान लो कि अब आप बहुत सारे स्टैटिक पेजेस बना पाओगे। कहने का मतलब उसमें डेटाबेस वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप स्टैटिक पेज डिजाइन कर पाओगे सिर्फ HTML CSS का यूज करके। तो मैं बोलूंगा कि HTML CSS के सीखने के बाद आप थोड़ा सा होल्ड करो और थोड़ा अपने आप को बोलो कि यार हमने जो सीखा है चलो उसको कुछ बना के देखते हैं, और अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करोगे कि आगे अभी सीखना ही क्यों। बात मारे क्या? तो आप पहले जितना कुछ सीखे हो उतना को पहले यूज करके देखो और सिर्फ उतना में आप बहुत ही तगड़ा तगड़ा चीज बना सकते हो। मैं सही बोल रहा हूँ? देखो क्या बनाना है, पहला प्रोजेक्ट आपको करना है और एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना है बिना किसी डेटाबेस वगैरह को इन्वॉल्व किए हुए। बैकएंड वगैरह इसमें कुछ नहीं रहेंगे, ठीक है? सिर्फ HTML CSS का यूज करके आप ऐसे वेबसाइट्स बना सकते हो। कैसे वेबसाइट्स? किसी कंपनी का वेबसाइट बना सकते हो जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का पेज होगा। तो आप अलग अलग पेज बनाओगे, होम पेज डिजाइन करोगे, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इसमें कुछ नहीं, खाली HTML CSS का यूज करके आपको बनाने हैं। या किसी भी स्कूल का वेबसाइट आप बना सकते हो, राइट? आप देख लो CSS में मीडिया क्वेरी वगैरह आप यूज करो, है ना? मीडिया क्वेरी यूज करोगे CSS में, टॉपिक है मीडिया क्वेरी, जिसमें आप रिस्पॉन्सिव साइट बना सकते हो। लाइक जब वो फोन व्यू में जाएगा तो सब कुछ साइज छोटे छोटे हो जाएंगे, है ना? तो ये सब चीज़ का यूज करके आप बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट बना सकते हो। स्टैटिक होगा HTML CSS का यूज करके खाली। तो ये चीज आपको कर लेना है। 3 दिन आप लगाओ, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 दिन लगाओ और काफी सुंदर बनाने का कोशिश करो।
बातें समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके लिए अगर आप चाहो तो यूट्यूब में ये भी सर्च कर सकते हो कि स्टैटिक वेबसाइट्स बाय यूजिंग HTML CSS ओनली, ऐसा कुछ ट्यूटोरियल आप देख देख करके भी बनाओ, लेकिन आपको बनाने हैं। थोड़ा क्रिएटिविटी आप लगाओगे, अपना कुछ कुछ कंटेंट ऐड करोगे, है ना, कुछ कुछ चीज़ें अलग करोगे। ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट से देख देख के एकदम पूरा छाप रहे हैं, पास में रह गया कोड, या तो फिर कहीं से डाउनलोड कर लिए कोड, ऐसा नहीं करना है। आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करोगे और ऐसा कुछ बनाने का आप कोशिश करोगे। बातें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो नैप बार आप जब बना रहे होगे ना HTML CSS का सिर्फ यूज़ करके, तो आप ऐसा ही नैप बार बनाना जैसा कि आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट छोटा सा दिखा रखा हूँ। ये जब फ़ोन व्यू में जाएगा तो खाली इसका साइज छोटा कर देना। आपको वो क्लिक करने पे ये साइड से आता है ना जो फ़ोन पे मेन्यू, वो वैसा वाला बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करने हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो ऐसा तो आप आराम से बना सकते हो। जैसे ही फ़ोन व्यू में जाएगा, ये जो बगल में है, एक के बगल में एक दिख रहा है आपको, फ़ोन व्यू में जाते ही आप चाहोगे कि वो एक के नीचे एक आ जाए। बातें समझ रहे क्या? तो ये सब चीज़ें आपको सीखने हैं, वो CSS में आप सीख जाओगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो मैटर को आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो HTML CSS का यूज़ करके आपको एक साइट बना लेने हैं। जब ये बनाओगे ना तो क्या फ़ायदा होगा कि HTML रिवीजन हो जाएगा, CSS रिवीजन हो जाएगा, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऐसा चीज़ जो कि बार बार यूज़ हो रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो आपको ये करना है, समझ गए? आपको ये करना है। आप चाहो तो एक की जगह पे 2 वेबसाइट भी बना सकते हो, एक की जगह पे 2 भी बना सकते हो। बनाने के बाद आपको लगेगा कि वाह क्या हमने बनाया है, एग्जैक्टली आप लोगों को दिखा पाओगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो चलो ये काम आपको पहले करना है यहाँ पे, ठीक है। ये 3 दिन आप इसमें लगाना। जब ये हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पे एक CSS का कोई फ्रेमवर्क सीख लेना है, लाइक बूटस्ट्रैप या फिर टैलविंड CSS। बूटस्ट्रैप हालांकि काफ़ी पुराना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आउटडेटेड हो चुका है, लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट अभी टैलविंड CSS भी मार्केट में काफ़ी चल रहा है। बातें समझ रहे क्या? तो ये दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताना भी चाहूँगा थोड़ा सा कि ये चीज़ क्या है। बेसिकली जो CSS में जितना आप कोड लिख, देखो CSS का नॉलेज आपको होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग डायरेक्ट इसको यूज़ करें, नहीं, CSS का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप चीज़ों को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सको। समझ रहे हो ना? बूटस्ट्रैप टैलविंड CSS आप यूज़ करोगे बेसिकली टाइम बचाने के लिए, लाइक CSS का कोड हमें नहीं लिखना पड़े ज़्यादा, ठीक है, लगभग ना के बराबर। तो इसके लिए आप बूटस्ट्रैप और CSS टैलविंड CSS यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा बूटस्ट्रैप भी क्या एक CSS फाइल है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्लास बनाए गए हैं, ठीक है, खाली आपको यूज़ करने पड़ते हैं इस फाइल को ऐड करके। तो CSS का अगर आपको नॉलेज है तो आप इसमें बनाए गए एप्लीकेशन को भी आप छेड़छानी कर सकते हो। तो CSS तो बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसका नॉलेज तो बहुत तगड़ा होना चाहिए आपको, मैंने कहा बहुत तगड़ा उसका नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन इसका आप बेसिक नॉलेज रख सकते हो। मैंने एक वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप को कैसे आप एकदम जल्दी से सीख सकते हो, ठीक है। आपको पहले बस पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप चीज़ क्या है। हाँ, मैंने कहा पहले आपको पता होना चाहिए कि बूटस्ट्रैप चीज़ क्या है, उसके बाद कैसे उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं। देन अगेन मैं कह रहा हूँ कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है। जब जिसका नीड होगा आप उसको यूज़ करते जाओगे और धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद होते जाएगा। बातें समझ में आ रहा है ना? बस आपको जो बेसिक चीज़ें हैं और जो कोर टॉपिक्स से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टॉपिक्स होंगे आप उसको खाली देख लेना। तो मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आप बूटस्ट्रैप को जल्दी सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको सीखने चाहिए, और फिर आप सीधे प्रोजेक्ट करने पे उतरो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट करना जरूरी है, ये सीखते रहने से कुछ नहीं होगा। आप सीखते रहोगे भूलते रहोगे, सीखते रहोगे भूलते रहोगे। समझ में आ रहा है क्या? बेटर है कि प्रोजेक्ट करो, भूला हुआ चीज़ जो रहेगा वो वापस से जो नीड पड़ेगा उसको आप जाकर के देख लोगे, फिर अगला प्रोजेक्ट करोगे, फिर वही चीज़ अगर आएगा तो फिर याद आ जाएगा, नहीं आया तो फिर से देख लोगे। ऐसे करते करते आपको याद हो जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, बट प्रोजेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा कि 2 दिन आप इसमें लगाओ और यूट्यूब में किसी का ट्यूटोरियल देख लो, जैसे मैंने कहा कि मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हो, और W3 स्कूल का जो साइट है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ मैनेज किया गया। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे बूटस्ट्रैप अगर आप सीख रहे हो तो आप बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल साइट में चले जाओ, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताए गए हैं। तो मैं लिखना भूल गया, आप बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल साइट में भी जाकर के विजिट कर सकते हो। बूटस्ट्रैप या टैलविंड CSS कोई भी आप सीख लो, दोनों सीख सकते हो तो और अच्छी बात है। तो 2 दिन आप इसमें थोड़ा टाइम लगाओ, जानो कि चीज़ें क्या है, कैसे यूज़ करने हैं, दिस दैट, ओके फाइन। बस इतना ही, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। बेसिक आपको समझने हैं और चीज़ों को यूज़ करने सीखने हैं, ओके फाइन। अब जब ये हो जाएगा तो अगले स्टेप में आपको बूटस्ट्रैप जो आपने सीखा है उसको यूज़ करके आप एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना लो। बूटस्ट्रैप बेसिकली यूज़ ही करते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फटाफट से बन जाए, ज़्यादा CSS का कोड लिखना ना पड़े। बातें समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो 1 दिन लगाओ और 1 दिन में आप जो वेबसाइट आपने उधर स्कूल या कंपनी का बनाया था उसी को आप बूटस्ट्रैप से बनाओ, और अब की बार आप वो नैप बार बना सकते हो। आप बूटस्ट्रैप का ऑफिशियल साइट में जाकर के चेक करोगे अगर,
तो वहाँ पे आपको नैप बार वगैरह बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, ध्यान से सुन लो। कभी भी इंटरव्यू वगैरह में आप जाओगे ना तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि बूट स्ट्रैप में कौन सा चीज़ यूज़ करके हम ऐसा कर रहे होंगे, कोड बताओ, नहीं पूछते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि नहीं पूछते ऐसी चीज़ें, बस आपको पता होना चाहिए कि बूट स्ट्रैप से ऐसा कोई चीज़ लगा सकते हैं क्या, नैप बार लगा सकते हैं क्या, हाँ कोई एक्सपेंशन पैनल लगा सकते हैं क्या, समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे ऐसी चीज़ें लगा सकते हैं। हाँ आपसे पूछे तो आप बोल देना कि मुझे कोड एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हमें पता है कि ऐसी चीज़ें किया जा सकते हैं, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें पड़े हुए हैं। दैट्स इट, कहानी इतना ही है, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके फाइन। तो जो आपने बूट स्ट्रैप सीखा है उसका यूज़ करके आप एक साइट बना लो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप बना लो। ओके फाइन। वेट, यहाँ पे कुछ लोग मुझे गाली देंगे, वो बोलेंगे सर इंटरनेट पे तो सब कुछ पड़ा हुआ है, तब कॉपी पेस्ट मार देते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप कॉपी पेस्ट मार के भी चीज़ें नहीं बना सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ लेकिन वही बोला गया ना कि जो नक्कल करता है उसके लिए भी अक्ल चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल, नक्कल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बूट स्ट्रैप को यूज़ कैसे करते हैं। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई याद नहीं करता है। एग्जैक्टली हाँ, बहुत सारी चीज़ें बार बार यूज़ होने की वजह से याद हो जाते हैं, अदरवाइज लोग जा करके वहीं से हेल्प लेते हैं। डेवलपर लोग भी जो रियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप समझो, वो अलग बात है कि बार बार चीज़ें यूज़ हो रहे हैं तो वो याद हो जाते हैं, मैंने कहा वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप जाओ और रट रहे हो, तो ऐसा में तो 3 जन्म लगेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये चीज़ करना नहीं है, ये सब मिस्टेक नहीं करना है आपको। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको यूज़ करने आना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कोई चीज़ है बूट स्ट्रैप में जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक क्रॉजल बनाने हैं, इमेज स्लाइडर वगैरह बनाने हैं, बूट स्ट्रैप में पड़ा हुआ है, आप जा करके वहाँ से उठा के चिपका के चीज़ें बना सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको बनाने आना चाहिए, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, रटना नहीं है, आप नहीं रट पाओगे कभी नहीं, नो एंड नेवर। ओके फाइन। अब अगला स्टेप में जो सबसे मेन चीज है, यहाँ पे आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कोड वगैरह तो बहुत जगह पे पड़े हुए रहेंगे, बट आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं करना है, इसको एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखना है। मैं बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट का। लाइक अपने वेबसाइट में आप किसी भी तरह का लॉजिक अगर लगाने हो कि ये बटन क्लिक होने पे ऐसा होना चाहिए, सर्वर को रिक्वेस्ट करने हैं, डेटा जब आएंगे तो उसको इस तरीके से डिस्प्ले करने हैं, समझ में आने चाहिए मैं क्या क्या चीज़ें कह रहा हूँ, ठीक है। API कॉल करने हैं, तो वो सारा का सारा जो गेम है वो जावास्क्रिप्ट से खेला जा रहा होगा। और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ज़बरदस्त लैंग्वेज है, बहुत ही तगड़ा लैंग्वेज है, और इसमें जो भी अच्छा खासा नॉलेज रखेगा वो ज़िंदगी में फोड़ेगा। अभी के टाइम पे मार्केट में जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये 2 लैंग्वेजेस जो हैं एकदम टॉप में चल रहे हैं, काफ़ी डिमांड है और बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। मैं आपको एक और वीडियो बना करके बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट से कैसे आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो और काफ़ी अच्छा खासा पैसा उससे बना सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैं कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो समय अब आ गया है जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट सीखना है, और कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, 15 दिन आपको टाइम देने हैं और सारे कोर टॉपिक्स को। अगर आपको C++ आता है, हाँ मैं मान के चलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप C या C++ जान नहीं रहोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने C++ सीख रखा है तो सारा जो टॉपिक्स है लाइक इफ एल्स वेरिएबल वगैरह सब कुछ ठीक, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यार जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, सब में जो इफ एल्स वगैरह हैं, लूप वगैरह हैं, सबका कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो अगर आपने C++ वगैरह सीखा हुआ है तो जावास्क्रिप्ट का वो सारे टॉपिक सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, ठीक है, फटाफट से सीख जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसमें कुछ अलग जो नए टॉपिक्स जो आपको अलग से दिखाई देंगे लाइक एरो फंक्शन वगैरह, वो सब आपको सीखना है, थोड़ा सा टाइम देना है। 15 दिन क्या बहुत होगा जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा लैंग्वेज है ना जिसको आप पूरा साल सीखते रहो तो भी आप नहीं कह सकते हो कि सीख के खत्म कर दिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटर ये है कि जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, कोर टॉपिक्स जो हैं, उसको हम सीखें और उसके बाद सीधा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट करने उतर जाए, जब जिसका नीड होगा फिर उस चीज़ को हम देख लेंगे। क्लियर है बात है? हालांकि 15 दिन बहुत होते हैं, अगर आपको C++ वगैरह आता है तो आप आराम से 15 दिन में पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। और साथ साथ में बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करना और कुछ बेसिक प्रोजेक्ट करना जब आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे होगे। मैंने जावास्क्रिप्ट का एक 12 का 12 घंटा वीडियो बना करके यूट्यूब में डाला हुआ है, जिसमें मैंने ये सारा चीज़ कवर करा हुआ है, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट जो कि रिक्वायर्ड है, जितने टॉपिक्स सब मैंने कवर करा हुआ है। साथ साथ में मैंने वहाँ पे आपको 4-5 प्रोजेक्ट भी मैंने आपको बेसिक प्रोजेक्ट्स करवाए हुए हैं, तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हो। और फिर बाद में, हाँ फिर बाद में अगर आप किसी टॉपिक्स को भूल जाते हो
या कोई सिंटैक्स भूल जाते हो, आपको याद नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, जैसे आपको बताना चाहिए कि एरो फंक्शन चीज़ क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से बनाने हैं। अगर आप सिंटैक्स भूल जाते हो तो आप फिर बाद में जाकर के W3 स्कूल से देख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसिंक अवेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से ये काम कर रहा होगा। ठीक है, आप समझ के रखो एक बार अच्छे तरीके से वीडियो देख करके। हाँ, वीडियो देख करके आप मेरी वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ के रखो। देन कभी भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, W3 स्कूल मैं जावास्क्रिप्ट के लिए बेस्ट मानता हूँ। आप जाकर के सिंटैक्स आप यहाँ से देख सकते हो। बातें आपको समझ में आ गया मैं क्या बोला? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को इस तरीके से करना है। ओके फाइन, वेरी गुड। जब आप जावास्क्रिप्ट सीख जाओ तो मैं चाहूंगा कि अगले स्टेप में आप एपीआई बनाना सीखो। अब बात को एकदम ध्यान से सीखना और समझना जो मैं कह रहा हूं। बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट के बाद बोलते हैं, मैंने भी देख रखा है कि वो एंगुलर रिएक्ट ऐसी चीजें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो डायरेक्ट से सीखने बोलते हैं। देखो वहां पे ना एक्चुअली में एपीआई हमें यूज करने होते हैं। ओके, और वो एपीआई डम्मी वाला अगर आप यूज करते हो तो बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं, आप उसमें एकदम रियल से सीख नहीं पाओगे। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप एपीआई बनाना ही सीखो। बिल्कुल, मैं अब सर्वर साइड पे आ गया हूं। ठीक है, तो यहां पे आप सर्वर साइड में बेसिकली दो चीजें सीखते हो, एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक डेटाबेस। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो, पर अभी जो टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं वो नोड.जेएस, जैंगो, पीएचपी तो खैर काफ़ी पुराना हो गया, बट ऐसा भी नहीं है कि आउटडेटेड हो गया है, इसमें भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, अभी भी नोड.जेएस मैं आपको इसलिए बोल सकता हूँ सीखने के लिए क्योंकि आपने जावास्क्रिप्ट सीखा है अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो नोड.जेएस जो है उसी से टेक्नोलॉजी है, कह सकते हो कि लैंग्वेज वही है। तो आप नोड.जेएस के साथ एपीआई बनाने सीख सकते हो। मोंगोडीबी डेटाबेस आप यूज कर सकते हो, हालांकि डेटाबेस में आप एसक्यूएल वगैरह भी डेटाबेस यूज कर सकते हो या नोएसक्यूएल जो भी। तो मैं तो बोलूंगा कि आप मोंगोडीबी के साथ जा सकते हो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। जावास्क्रिप्ट के साथ में ये पूरा का पूरा कहानी बनता है। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा समझना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, आप कोई दूसरा डेटाबेस भी देख सकते हो, लेकिन मैं पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, और ऐसा बात नहीं है कि मुझे सिर्फ पसंद है, बहुत सारे लोग जो इन टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें मोंगोडीबी थोड़ा सही लगता है। ओके, तो आप मोंगोडीबी डेटाबेस यूज कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप दूसरा डेटाबेस यूज कर सकते हो, लेकिन जो एपीआई आप बनाओगे उसमें क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कोई भी डेटा का होने का फैसिलिटी होना चाहिए। साथ में उसमें आप लॉगिन साइनअप का भी एपीआई बनाओगे, इमेज अपलोडिंग का भी एपीआई होना चाहिए। इतना सारा चीज आप बनाओगे तो लगभग जितने भी एप्लीकेशन हैं उन सारे एप्लीकेशन में यही चीजें हो रहे होते हैं, क्रड और लॉगिन साइनअप और इमेज अपलोडिंग, मतलब फाइल अपलोडिंग वगैरह। ठीक है, आप ये चीजें देख सकते हो। अगर आपको टाइम मिलता है तो बाद में आप फायरबेस वगैरह भी देखोगे। तो 10 दिन आप लगाओ और पूरा का पूरा चीज एकदम बेसिक से एकदम सीखो। मैंने एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है नोड.जेएस से एपीआई बनाने के लिए, एकदम जीरो से। आपको कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी आप खाली जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। ठीक है, और आप नोड.जेएस से एपीआई बनाने सीख सकते हो, वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप जाकर के देख लेना। ओके, उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है, एकदम A to Z सारी चीजें। ओके, तो आप वो कर सकते हो, एपीआई बनाने सीख सकते हो, सर्वर साइड का काम आप सीख सकते हो। जैसे आप ये सीख जाओगे, मैंने कहा जैसे आप ये सीख जाओगे, आपको अगले स्टेप में रिएक्ट सीखना है। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप रिएक्ट ही सीखो, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप एंगुलर भी सीख सकते हो, व्यू भी सीख सकते हो, लेकिन मार्केट में अभी जो है वो रिएक्ट जेएस थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि रिएक्ट जेएस एक अच्छा चॉइस होगा। आप बाद में जाकर के एंगुलर भी सीख लेना। एंगुलर सीखने में थोड़ा मुझे लगता है कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका फील आएगा एज कम्पेयर टू रिएक्ट। रिएक्ट सीखना काफ़ी आसान है, तो मैं बोलूँगा कि दोनों में लगभग सेम तरह की चीज़ें ही हैं, मतलब सेम तरह के काम ही होते हैं। तो मैं बोलूँगा आपको रिएक्ट सीख लेने, आप रिएक्ट सीख लो फटाफट से। अब इसमें भी लोग सीखने में मिस्टेक करते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने कहा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन लोग जबरदस्ती से खाली वीडियो देख रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कोई फायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि उसका यूज कहाँ पे करने नहीं करने। और आपको जब बाद में आपको पता लगेगा कि जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ा था उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो बेकार थे, उसमें से कुछ ही टॉपिक्स हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं। बेकार नहीं होंगे, बट बहुत रेयरली आप यूज कर रहे होगे, बात समझ गया। तो उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बार बार आ रहे होंगे, कुछ मतलब बहुत कुछ टॉपिक, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत रेयरली यूज होंगे। तो मैंने कहा कि वो कुछ टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो एज अ बिगनर, राइट।
मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रिएक्ट.जेएस के ऊपर में, आप जाकर के वो अगर वीडियो देखते हो, मैं आपको बताता हूँ कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आप वो पूरा का पूरा वीडियो देख करके रिएक्ट.जेएस को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो बात बस इतना है कि आप कोर टॉपिक सीखो और उसमें राउटिंग, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है रिएक्ट का राउटिंग का, एक ने एक प्लेलिस्ट है, 3-4 वीडियो हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हो। उसको भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है, यूट्यूब में आप जाकर के देख सकते हो। 7 दिन आप लगाओ, 7 दिन बहुत होगा, पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप 7 दिन लगाते हो तो मोर देन एनफ है। आप एक बार पूरा फटाफट से सारे टॉपिक्स देख करके, हाँ मैंने कहा एक बार फटाफट से सारे टॉपिक्स देख करके आपको एक प्रोजेक्ट करना है। सुनो कौन सा प्रोजेक्ट करना है, आपको एक क्रड एप्लीकेशन बनाना है। मैंने 2 वीडियो बना रखा है यूट्यूब में, अगर जाकर के देखो। ये क्रड एप्लीकेशन ऐसा नहीं है, ये क्रड एप्लीकेशन ऐसा है ना कि यही सारे की सारी चीज़ें आपको कोई भी प्रोजेक्ट में यूज़ करना होगा। कोई भी प्रोजेक्ट में, लाइक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाओ, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाओ, आप यही सारी चीज़ें कर रहे होगे, डेटा क्रिएट कर रहे होगे, रीड कर रहे होगे, अपडेट कर रहे होगे, डिलीट कर रहे होगे। ये पूरा का पूरा फीचर्स जो है, अच्छा इसका एपीआई आपने उधर बनाने के लिए सीखा था, है ना, नोड.जेएस का यूज़ करके। अभी जो मैंने एपीआई बनाने के लिए बोला था ना, तो उधर आप एपीआई बनाने सीख लो, यही सारा चीज़ का एपीआई बनाने सीख लो और वही एपीआई को आप यहाँ पे यूज़ करो। बातें समझ आ रहे हैं कैसे स्मार्ट वे में हम सीख रहे हैं। तो आपको एक क्रड एप्लीकेशन बनाने हैं। एक वीडियो में मैंने क्रड एप्लीकेशन बनाने की सिखाया जिसमें सब कुछ लाइक एक्सियोस वगैरह कैसे एपीआई कॉल वॉल करते हैं, है ना, राउटिंग वगैरह, लोडर वगैरह, फाइल अपलोडिंग, जैसे कैसे इमेज वगैरह अपलोड करेंगे, वो सब कुछ मैंने रिएक्ट.जेएस में सिखाया हुआ है। फिर उसके बाद एक वीडियो मैंने और बनाया है जहाँ पे लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, लॉग आउट, सेंड टोकन कैसे करेंगे, राउट प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, लाइक जब तक लॉग इन ना हो हम उस डैशबोर्ड पे जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे सिखा रखा है। तो ये 2 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिएक्ट.जेएस का वो सारा का सारा चीज़ आप कवर कर लोगे जो लगभग सारे प्रोजेक्ट में यूज होंगे। और रिएक्ट.जेएस का मैंने एक सेपरेट वीडियो तो बना ही रखा है, हाँ रिएक्ट.जेएस का एक सेपरेट वीडियो मैंने बना ही रखा है जहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स को पढ़ा रखा है, टॉपिक वाइज टॉपिक। देन उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि इसको कर लेने से आप समझ पाओगे कि रिएक्ट.जेएस को कैसे हम यूज कर रहे हैं। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली। तो 4 दिन में आप ये चीज कंप्लीट मार सकते हो एकदम आराम से, हंसते खेलते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके फाइन। अब आगे देखते हैं जो अगला हमारा जो स्टेप होगा, इसमें आप डिप्लॉयमेंट और गिटहब सीख रहे होगे। देखो जो भी प्रोजेक्ट अब हम बना रहे हैं हम उसको डिप्लॉय करना सीखेंगे, हम उसको डिप्लॉय करना सीखेंगे सो दैट कि हम लोगों को दिखा पाएँ, URL हम चिपका पाएँ अपने रिज्यूमे में और लोग उसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छा फील आएगा जब आप उसको डिप्लॉय करके अपने दोस्तों को या फिर किसी को आप दिखा रहे होगे कि देखो यार ये मेरा साइट है जो हमने बनाया है, ये एप्लीकेशन हमने बनाया है, ये ई-कॉमर्स साइट हमने बनाया है फ्लिपकार्ट की तरह, अमेजोन की तरह। बस हमारा क्या, तो आपको डिप्लॉयमेंट सीखना है। गिटहब भी आप सीख सकते हो, लाइक आपने चेंजेस वगैरह को कैसे हम गिटहब पे डाल रहे होंगे, कैसे अपने कोड को हम शेयर कर रहे होंगे, टीम में कैसे काम कर रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हो 2-3 दिन लगा करके आराम से। ठीक है, डिप्लॉयमेंट पर ज़्यादा फोकस करना, ये भी आप चलते फिरते सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। 1.5 घंटा की कहानी है, आप ये आराम से सीख जाओगे। बस आपको बैठ करके थोड़ा आराम से चीज़ों को देखना है, पैसेंस जरूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे डिप्लॉय करते वक्त, आपको थोड़ा मतलब मेंटली रेडी रहना है कि डिप्लॉय करते वक्त दिक्कतें आते हैं तो आपको झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, आप टेंशन ना लेना, लेकिन एक बार जब आप कर लोगे ना तो बहुत ही सही चीज़ होगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको 2-3 दिन लगा करके आपको ये काम कर लेना है। ओके फाइन। जब इतना हम कर लिए तो आपको एक चीज़ रिएक्ट में और सीख लेना है, अगर आप रिएक्ट सीखते हो तो वह है रिडक्स टूल किट। ठीक है, 2 दिन आप लगाओ, ये आप सीखते हो तो रिज्यूमे में अगर आप ये स्किल अगर आप लगाते हो, ये टेक्नोलॉजी अगर आप लगाते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। रिडक्स काफ़ी सही है अगर हम बहुत ही अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इसको आपको सीख लेना है। और जब आप सीखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यार ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो मैं अगर अभी आपको बोलूँगा भी तो समझ में बहुत ज़्यादा आएगा नहीं, इसीलिए मैं आपको सीधे बात बोलूँगा कि रिडक्स आप सीख ही लेना। ओके फाइन। जब ये हो जाए उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। इतना करने में आपको लगभग 60 दिन लग जाएंगे। ठीक है, हाँ इतना करने में आपको लगभग 60 दिन लग जाएंगे। 11वां स्टेप जो है वो पूरा का पूरा 30 दिन आप क्या लगाओगे, ध्यान से सुनो। आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स करोगे सबको डिप्लॉय करना है, ये सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है। जितने भी प्रोजेक्ट्स करो सबको गिटहब में डालो अपना कोड, और गिटहब का जो लिंक होगा बेसिकली आप अपने रिज्यूमे में लगाओगे सो दैट कि लोग आपके प्रोजेक्ट्स के कोड को जाके देख पाएँ, आप दिखाना चाहोगे लोगों को। ठीक है, तो गिटहब का प्रोफाइल जो है, गिटहब काफ़ी प्रोफेशनल चीज़ है, गिटहब का प्रोफाइल हम शेयर करते हैं लोगों से, रिज्यूमे में आप लगा सकते हो। एक और चीज़,
अब जितने भी प्रोजेक्ट करोगे उनको डिप्लॉय करो, सो दैट कि आप लिंक किसी को दोगे और आपका प्रोजेक्ट खुल जाएगा, वो आपका प्रोजेक्ट देख सकता है। तो सर्वर में आपको डिप्लॉय करने हैं। ओके, बातें समझानी चाहिए। अब किस तरह का प्रोजेक्ट करना है, देखो लोग क्या है ना, यूट्यूब में जा करके वही पुराना घिसा पिटा प्रोजेक्ट, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। अब लोग ना देख देख के थक गए हैं। वेब डेवलपमेंट में मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही बहुत कचरा है। बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। लोग हमसे, मेरे से ना पूछते भी हैं एक्चुअली में कि वेब डेवलपमेंट में तो इतने सारे ये हैं, कैसे वेब डेवलपमेंट करके क्या अच्छा खासा पैकेज वगैरह। देखो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। वेब डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा खासा पैकेज आपको मिल सकता है और बहुत ही अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आपको ढंग का चीज़ आना चाहिए। अब आप खाली बेसिक बेसिक सीख के रखे हो तो फिर आप मार्केट में बहुत गंदा फंसने वाले हो। मैं आपको बता देता हूँ, आप प्रोजेक्ट, एक बेसिक प्रोजेक्ट ई कॉमर्स, चलो ठीक है मानता हूँ, लेकिन ई कॉमर्स साइट ना सब लोग बनाते हैं। आप कोई यूनिक प्रोजेक्ट बना सकते हो क्या, आप वो देखो। अभी भी आपको, आप एक चीज़ खुद सोचो, ठीक है। आप किसी को एक ई कॉमर्स साइट बनाने के लिए बोलो ना तो कितने सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूँ कि एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बनाना है, एक गूगल मीट जैसा एप्लीकेशन बनाना है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। बात को समझो। तो इस लेवल का चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। अभी तक आपने जो सीखा है, नो डाउट उसमें आप ई कॉमर्स साइट वगैरह बनाओ, और देन फायरबेस वगैरह भी सीखो, उसके बाद वेब आरटीसी वगैरह सीखो, और फिर देखोगे कैसे हम चैट एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, लाइक चैटिंग कैसे हो रहा होगा, वीडियो कॉल कैसे हो रहा होगा, स्क्रीन शेयर कैसे हो रहा होगा। अभी मैं आपको बोल दूं कि जूम जैसे का एप्लीकेशन बनाओ, समझ में आ रहा है क्या। अगर आप ऐसा चीज़ बनाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब यार क्या बोले, मतलब आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपका रिज्यूमे में अगर ऐसे प्रोजेक्ट होंगे ना तो 4 चांद लग जाएंगे। मैटर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो रिज्यूमे में ये सारे स्किल्स और प्रोजेक्ट आप ऐड करोगे, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो जॉब या इंटर्नशिप के लिए। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो इंटर्न साला वगैरह में, या लिंक्डइन वगैरह में जाकर के आप डायरेक्ट अपने रिज्यूमे को एचआर वगैरह को शेयर करो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ। Naukri.com है, इंडियन वगैरह में जाकर के आप, बहुत सारे साइट्स हैं, आप उधर जाकर के अप्लाई कर सकते हो जॉब को। और इंडस्ट्री में जब जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा गेम था। आई होप कि आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आएगा। और यार ऐसे और भी वीडियोस चाहते हो, हालांकि मैं अभी प्रोजेक्ट वीडियो बहुत सारे लाने वाला हूँ, तो यदि आपको चीज़ें मजा आए तो आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि मैं कमेंट सबका रीड करता हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी कितना ही, बाय बाय, थैंक यू।